हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी की सेवा और उनकी पूजा विधि। कार्तिक में कहा जाता है कि अगर वर पाना है ना, तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी को प्रसन्न करिए। माता की तुलसी की प्रसन्नता से आपको भगवान विष्णु मनचाहा वर देंगे। तो इसलिए आप अगर तुलसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी जगिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 तारीख से 17 अक्टूबर से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जा रहा है। कार्तिक का महीना तो 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन कार्तिक स्नान पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाता है और कभी कभी विशेष स्थितियों में कार्तिक स्नान जो है 18 तारीख से भी आप कर सकते हैं, अगर 17 तारीख को छूट जाता है तो। लेकिन अगर 17 तारीख से आप इस काम को करते हैं तो बहुत उत्तम होने वाला है। तो 17 तारीख को जल्दी जगिए। जगने के बाद सूर्यदेव को जल दीजिए। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सूर्यदेव को जल तो हम दें, परंतु सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से सूर्य को जल दिया जाना प्रारंभ हो जाता है। तो किसी भी स्थिति में आप सोचिए मत। और एक चीज़ और बता देती हूँ, तुलसी को आप थोड़ा ऐसे स्थान पे कर दीजिए, दीवार से हटाकर ऐसे स्थान पे उनका गमला लगा दीजिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से आप उनकी पूजा बहुत विधिवत कर सकें। तो बहुत आप उनकी विधिवत पूजा करें। अब प्रश्न ये भी आता है कि क्या कार्तिक महीने में नई तुलसी लगा सकते हैं? तो देखिए, उससे पहले आपको नई तुलसी लगा लेना चाहिए। कार्तिक महीने में नई तुलसी लगा लेना चाहिए। जो पुरानी तुलसी हैं उनका भी पूजन किया जा सकता है, लेकिन जो विवाह के लिए होता है वो कोशिश करना चाहिए नई तुलसी हो। नई ना हो तो भी पुरानी तुलसी से विवाह किया जा सकता है, परंतु कार्तिक महीने में एक नई तुलसी हमारे घर में लगना बेहद शुभ होती है। तो हो सके, संभव है तो नई तुलसी लाइए और लगाइए और उनका ही विवाह रचाइए। पूरे कार्तिक मास में सूर्य को जल दीजिए। हो सके तो आप पीपल की पूजा करिए, भगवान विष्णु के नामों का जप करिए और तुलसी की पूजा करिए। सुबह जल्दी उठ करके तुलसी की पूजा में क्या करना चाहिए, देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ले लें और थोड़ा सा भोग लगाने के लिए कुछ ले लें और एक दीपक ले लें, क्योंकि जब अंधेरे अंधेरे आप पूजन करेंगे ना, तो उसमें एक दीपक जलाना अनिवार्य होगा। तो एक दीपक आप जला लें। दीपक कैसे जलाएंगे? तो आप किसी भी स्थिति में बैठे हों, आप एक काम करिए कि पूर्व की तरफ मुँह कर लीजिए। पूर्व की तरफ मुँह करके 1 लोटा जल तुलसी में दीजिए। कौन सा मंत्र बोलना है? तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी में जल आप अर्पित करें। उसके बाद भोग लगा दें तुलसी जी को। उसके बाद आप क्या करें कि तुलसी में जल लगा दी, उसके बाद एक दीपक जलाइए। अंधेरे अंधेरे जब पूजा होती है तो तुलसी में सुबह भी दीपक जलाया जा सकता है। और कार्तिक मास में दीपदान का तो अपना अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक में स्नान और दीपदान दोनों बहुत विशेष होते हैं। तो कार्तिक महीने में दीपदान आप करिए, तुलसी में दीपक जलाइए। अब बात कर लेते हैं रविवार के दिन क्या करें। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो रविवार के दिन कार्तिक में पूजन हो सकता है, परंतु रविवार का दिन हम तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे। रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन तुलसी की परिक्रमा हम रविवार को भी कर सकते हैं। और तुलसी में एक दीपक जरूर लगाइए। तुलसी के जो गमला होता है उसमें एक दीपक अनिवार्य रूप से हमें लगा देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन के जो दुख होते हैं, तकलीफ होती है, समस्याएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। अब कुछ माताएं बहनें हर दिन तुलसी में दीपक लगाते टाइम सिंदूर भी लगाती हैं। तो क्या वो कार्तिक में सिंदूर लगाए या नहीं लगाए? तो देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी जी को सिंदूर से नहीं टीका जाता है, सिंदूर उन्हें नहीं लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय वो कौमार्य अवस्था में होती हैं, कुंवारी अवस्था में होती है, इसलिए उन्हें सिंदूर कार्तिक महीने में नहीं लगाया जाता है। आप चाहें तो रोली लगा सकते हैं। वैसे कार्तिक में कम से कम तुलसी को स्पर्श करें, दूर से ही उनका पूजन करें, यही आपके लिए उत्तम होगा। तुलसी के पास एक दीपक जलाएं, वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें और तुलसी की आरती करें। ब्रह्म मुहूर्त में भोर का जब समय होगा, चारों तरफ अंधकार होगा और आप तुलसी के पास बैठकर धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय करेंगे और घंटी बजा करके तुलसी जी की आरती करेंगे ना, आनंद आ जाएगा। मैं लिख के देती हूँ, जन्म जन्मों के पाप दूर होते हैं अगर आप सच्चे मन से तुलसी पूजन कार्तिक मास में करना प्रारंभ कर दिए तो। कहा जाता है कि तुलसी विष्णु प्रिया, हरि प्रिया है और भगवान नारायण कभी तुलसी की कोई भी बात अस्वीकार नहीं करते। इसलिए अपने दिल की बात कहिए ना तुलसी से, यही मौका है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जगिए और तुलसी जी से कहिए कि हे माँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये तकलीफ है, मेरी तकलीफ दूर करो। आप देखिए कैसे देखते देखते माँ आपकी तकलीफ दूर कर देती हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।
जैसा कि आप जानते हैं हर साल आपके लिए एक दिवाली पे तृतीया आती है, तो दिवाली और अक्षय तृतीया पे आपके लिए धन पोटली जाती है, धन वर्षा पोटली। तो इस बार भी आपके लिए धनदायक पोटली जाने वाली है। कोई भी पोटली लिए हो, 1 साल तक उस पोटली को आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद उसको केवल और केवल जल विसर्जन करना है। कोई पीपल के पेड़ के नीचे न रखें, क्योंकि विश्वास मानिए वो सीधे माँ लक्ष्मी है। आए दिन कमेंट में आप लोग देखते हैं और मैं जानती हूँ कि वो पोटली क्या है आपके लिए। तो पोटली को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो इस पोटली को आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, आप अपने यहाँ तक कि जो आपका बैग होता है, जिस बैग को लेकर आप कोई फील्ड जॉब करते हैं, आप उसमें हर जगह ये पोटली चमत्कार करती है। और इसको केवल और केवल भोलेनाथ जानते हैं और वो लोग जानते हैं जो इसके प्रभाव को जानते हैं। इस साल जैसा कि आप जानते हैं कि पोटली के साथ श्री यंत्र भी आपके लिए जा रहा है। कौन सा बेहतर होता है, एक तो देखिए आता है प्लेट वाला श्री यंत्र, जो बिल्कुल प्लेट की तरह, लाओ मैं खोल लेती हूँ, प्लेट की तरह श्री यंत्र होता है, जो कि आप देखे होंगे कि प्लेट की तरह होता है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। एक होता है पिरामिड की तरह, देखिए जैसा कि मेरे हाथ में है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने ऑर्डर देकर स्पेशली बनवाया है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसके वजन की बात करें तो ये पूरी तरह से ठोस है। लगभग मैंने वजन किया तो नहीं, लेकिन लगभग 400-500 ग्राम से कम नहीं होगा। और देखिए ये जो पिरामिड वाला श्री यंत्र होता है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। और इस महत्व, ये पिरामिड वाला जो श्री यंत्र है, इससे कहा जाता है धन वर्षा होते, और कहा नहीं जाता है, प्रत्यक्ष इसका जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो आप प्रत्यक्ष इसका परिणाम देखेंगे। केवल इस पे हल्दी कुमकुम वो आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए और आप कहिए, अगली बार आप देखिएगा, कहिएगा अगली साल कि दीदी क्या इसका असर रहा। ये साक्षात माँ लक्ष्मी जो इनके सामने खड़े होकर मांग देंगे ना, क्योंकि देखिए केवल पोटली हो, सामान भर देने से कोई पोटली नहीं बन जाती है। श्रीयंत्र इस तरह से आप रख दिए तो श्रीयंत्र, और क्यों मैं इसको ऑर्डर देके बनवाई हूँ सुनिए, इसको ना पीट कर नहीं बनाया जाता है, जो इसीलिए इसके एक एक चीज़ को ध्यान रखा मैंने, पीट करके नहीं बनाया जाता है। तो बहुत विशेष बातें कहने लगूंगी, वीडियोज़ लंबी हो जाएंगी। तो होता यह है कि इसको बहुत विशेष तरीके से तैयार भी कराया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि ये जो चीज़ें आपके पास पहुँचे तो मुझे बहुत यश मिले, मुझे बहुत नाम मिले और आपका प्यार मिले, बस उसके लिए ये प्रयास जारी है। तो श्रीयंत्र जो है इनके सामने खड़े होकर, क्योंकि इस तरीके से आप आमंत्रित होता है ना, लगभग दोस्तों धनतेरस से लेकर दिवाली तक का जो पूजा इसकी होती है, पूजा विधि, वो यही कारण है कि आप लोग बताते हैं कि वो फायदा, क्योंकि वो पूजा ही अलग होती है। और वो इस बार श्रीयंत्र को, तो कोई भी पोटली हो गई, श्रीयंत्र हो गया, वो उस तरीके से प्रभावी नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे अभिमंत्रित कर देते हैं ना तो उसमें जान आ जाती है, जान। अब ले जाकर के आपको कोई पूजा नहीं करना है, रख दीजिए, हल्दी कुमकुम चढ़ाते रहिए। शुक्रवार आपका मन करे तो आप इनको पंचामृत से या केवल गंगा जल से स्नान करा दीजिए और फिर आप इस पे हल्दी कुमकुम, केवल इतना मात्र कहिए। 1 साल में 101% आपको यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ, दावा कर रही हूँ, आपको जीवन बदलेगा चमत्कारी ढंग से, ये बता देती हूँ आपको। और दूसरी चीज है, जैसा कि एक लॉकेट है जो कि धन वृद्धि लॉकेट है। कहने को तो धन वृद्धि लॉकेट है, लेकिन केवल धन में ही नहीं, जैसे परिवार का कोई सदस्य दूर जाता है, आपको चिंता लगी रहती है, वो सुरक्षित लौटे, उसके लिए भी वो लॉकेट। तो हर तरीके से ये लॉकेट, उसमें जो चांदी का वो होगा, चांदी का एक बॉक्स की तरह होता है, उस पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी रहेगी। तो विशेष तरीके से तैयार कराया जा रहा है। ऑर्डर दे दिया है मैंने, उसका सैंपल है नहीं मेरे पास, जैसे ही आ जाता है मैं वो दिखाऊंगी। तो वो चांदी का बॉक्स है और उसी में वो बनाया जाएगा, गले में लाल धागे में आपको पहनना होगा। तो वो चांदी में रहता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। आप उसे सोने के चेन में न पहनिएगा, अगर चांदी की चेन पहनना चाहे तो चांदी में पहनिएगा, क्योंकि चांदी सफ़ेद चीज़ है, शुक्र को आकर्षित करता है, मजबूत करता है। और वो लॉकेट का तो काम ही ये है कि आपके जीवन में कहीं से कोई रुकावट आ रही है धन की, कहीं से आपके पितृदोष के कारण आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सब रास्ते आपके खोल देगा, धन आने के मार्ग खोल देगा। तो इसे कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी पहन सकता है, बड़ा भी, बच्चे जैसे पढ़ाई में बुद्धि वगैरह का, मतलब कोई बाधा जो होती है ना, जो रास्ते में रुकावट होती है, वो सारे रास्ते खोल देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल दावा नहीं करती हूँ, कर दिखाती हूँ, तो इस बार वो मौका है कर दिखाने का, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि जिस तरीके से मैं पूजा करती और कराती हूँ, उस तरीके से निश्चित रूप से किसी के घर ये चीज़ें पहुँच जाए तो चमत्कार
करती ही करती हैं, क्योंकि ये पूजा सारे जो प्रोसेस है वो दिवाली की रात होने वाली है दोस्तों। और दिवाली की रात, और अब आपके मन में आएगा कि ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, तो हर साल की भांति ऑफिस नंबर, एक ही नंबर मेरा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं आप। और कम से कम आप अपना नाम नोट करा दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जल्दी ही, हर साल मैंने जब जब ये किया तो मेरा सामान ही खत्म हो जाता है, लोगों की मांग नहीं खत्म होती है। हर साल ये भोलेनाथ जानते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बड़ाई के लिए। अब उसमें जो कुछ लोग जो मुझे अक्सर बात करते हैं वो नाराज होने लगते हैं। लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर आप लोगों को लेना है तो कम से कम नाम तो नोट करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो एक समय होगा उसके बाद मैं बता दूंगी कि अब जो है नहीं लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, लेने की ही बात नहीं है, सकुशल आपके घर तक भेजने की बात है। क्योंकि ये चीज़ें ना सकुशल आपके घर तक पहुंचे, ये बड़ा महत्व। तो केवल उतने ही लोगों को मैं सोच रही हूँ लिया जाए जितने लोगों को हम सभी, हमारा स्टाफ पहुंचा पाए। क्योंकि जैसे आप जानते हैं बहुत बड़ा स्टाफ है नहीं मेरे पास, तो जितना मैं और मेरे स्टाफ कर सके केवल उतना ही चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेकर के फिर परेशान हो जाना, चीज़ें जा ना पाए, तो ये सब दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब रही बात ये कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें पहुँचने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। क्योंकि काम लंबा होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन चीज़ें अच्छे से होती हैं। तो आमंत्रित तो दिवाली की रात हो जाएंगी, फिर जैसे जैसे आपके ऑर्डर आए रहेंगे, जैसे मान लीजिए अब कोई किसी का ऑर्डर जो है सबसे लेट में है और वो उम्मीद करे कि सबसे पहले उसको पहुंच जाए, तो ये नहीं हो पाता है। उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके ऑर्डर होते हैं भेजना भी हमें वैसे वैसे ही होता है, तो उसी तरीके से पहुंचेगा। अब लेना ही चाहते हैं कि नहीं, हमें अभिमंत्रित श्री यंत्र लेना है, वो पुराने श्री यंत्र को पूजा घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं। तो उसे रख करके, और इसे जो मैं श्री यंत्र दे रही हूँ इसे तो आपको पूजा घर में ही रखना है। तो आप इसे रखिए और इसका चमत्कार देखिए। 1 महीने में अगर आपकी स्थिति में सुधार न किया तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा। ये इतना बड़ा दावा मैं यूं ही नहीं करूँ।